हेलो गाइस। आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें मैं 10 सुपर हीरोज़ की बात तो करूंगा, लेकिन ना तो उनके पावर लेवल की और ना ही उनके स्ट्रॉन्गेस्ट होने की। मैं बात करूंगा उनके रेस्पेक्ट लेवल की। हमारा मार्वल यूनिवर्स एक से बढ़कर एक एंटी हीरोज़ और विजिलेंटेस से भरा हुआ है, लेकिन इन कैरेक्टर्स में से कुछ ऐसे हैं जिनकी हर कोई कैरेक्टर रेस्पेक्ट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी रेस्पेक्ट उनकी रैंकिंग और पावर के बेस पर होता है। उनकी रेस्पेक्ट उनके कामों के बेसिस पर की जाती है, जो असली दुनिया में भी दिखाई देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल वुल्वरिन और द पनिशर जैसे कैरेक्टर्स हैं, जो फैंस के बीच तो पॉपुलर बहुत हैं, लेकिन उनके कामों के चलते उनकी इज्जत थोड़ी कम होती है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आयरन मैन। टोनी मार्वल यूनिवर्स का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर नहीं है क्योंकि कई मौक़ों पर वो अपने आर्मर के चलते घमंडी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उसका माइंड और उसका हीरोइक मोटिवेशन उसे लोगों की रिस्पेक्ट वापस दिला देता है, शायद इसलिए वो इस लिस्ट में है। स्टार्क मार्वल यूनिवर्स को कई बार खतरों से बचाया है और अपनी दुनिया को बचाने के लिए विलन से भी हाथ मिला सकता है। मार्वल के दो कैरेक्टर्स कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल को अगर दुनिया बचानी हो तो वो सबसे पहले टोनी को ही याद करते हैं। प्रोफेसर एक्जेवियर। इतने सालों में प्रोफेसर का रेस्पेक्ट स्टेटस काफ़ी कम हो गया है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उनकी रेस्पेक्ट म्यूटेंट से लेकर मार्वल के दूसरे सुपर हीरोज़ भी करते थे, और इसे हम मार्वल के इल्यूमिनाटी में देख सकते हैं, जिसमें वो अपने एक्समैन के प्रति डिवोशन के चलते वापस लौट आता है और फिर से म्यूटेंट्स का लीडर बन जाता है। एक्समैन लीडर बनकर वो दुनिया को क्राकोआ एरा से बचा लेता है। हालांकि आज भी दुनिया एक्जेवियर से डरती है और मार्वल हीरोज़ आज भी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट एनिमल्स का पावरफुल लीडर है जो कई डिकेड से इस सोसाइटी की रक्षा कर रहा है। उसके शांत नेचर के चलते वो ज़्यादातर शांत तरीके से क्वीन मेडुसा के साथ राज करता है। ब्लैक बोल्ट वही हीरो है जो खुद को इल्यूमिनाटी के साथ जोड़कर मार्वल के कुछ सबसे बड़े इवेंट्स में हमारे हीरोज़ के साथ खड़ा हुआ है। स्टॉर्म। सिर्फ चार्ल्स एक्जेवियर ही नहीं है जो म्यूटेंट्स और सुपर ह्यूमंस के बीच रेस्पेक्टेड है। एक्समैन टीम की मेंबर स्टॉर्म भी है जो अपनी पावर्स और कैरेक्टर से अपनी इस रेस्पेक्ट को पाती है। स्टॉर्म ने अपनी रेस्पेक्ट बैटल्स में लड़कर और वकांडा की रूलर बनकर कमाई है, और वो इतनी रेस्पेक्टेड है कि वो उन कुछ मेंबर्स में से है जो कभी एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के मेंबर भी रह चुके हैं। थॉर मार्वल की ट्रिनिटी का मेंबर है और एवेंजर्स का फाउंडर भी है, जिसकी वजह से सुपर हीरोज़ के बीच उसकी बहुत इज्जत है, और सबसे बुरे टाइम में भी वो अपने दोस्तों को साथ खड़ा रहता है ताकि वो उन्हें और दुनिया को बचा सके। थॉर इतना बेहतर हीरो है कि सुपर ह्यूमन सिविल वॉर में उसका नाम होना थोड़ा चौंकाता भी है, और ये वही है जिसकी वजह से ट्रिनिटी फिर से जुड़ती है और एवेंजर्स फिर से आगे बढ़ पाते हैं। स्पाइडरमैन। वैसे तो स्पाइडरमैन मार्वल के सबसे बेहतर हीरोज़ में से है, लेकिन रेस्पेक्ट के मामले में उसका हाथ थोड़ा तंग है, और ये सब है जे जोना जेमसन की बदौलत, जो स्पाइडरमैन की बुराई कर करके उसकी इज्जत डुबाता रहता है। लेकिन उसके फ्रेंड्स और साथी सुपर हीरोज़ जानते हैं कि वो क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। अपने आज तक की जर्नी में उसने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं, इसलिए वो भी हमारी लिस्ट में शामिल है। कैप्टन मार्वल। ज़्यादातर मार्वल फैंस सिर्फ एक ही कैप्टन मार्वल को जानते हैं, लेकिन इसमें दो कैप्टन्स हैं। एक है कैप्टन मार्वल जो क्री से अर्थ पर ऐसे ही आई थी, लेकिन वो यहीं रुक जाती हैं और यहाँ के लिए लड़ती हैं जब तक कि कैंसर से उसकी मौत नहीं हो जाती है, जिसके बाद कैरल डेनवर्स उसका नाम रख लेती हैं और कैप्टन अमेरिका उसे कैप्टन मार्वल बनने के लिए मना लेता है, और यहाँ से वो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल हीरो बन जाती है। द थिंग। फैंटास्टिक फोर को मार्वल कॉमिक्स की पहली फैमिली माना जाता है और वो प्लैनेट्स की सबसे रेस्पेक्टेड टीम भी हैं, लेकिन इसके मेंबर द थिंग के तो अलग ही चर्चे हैं। ये कैरेक्टर इतने सालों में दूसरी टीम जैसे एवेंजर्स और गार्डियंस का मेंबर भी रहा है, बल्कि वो इतने सालों में जितने भी पोकर गेम्स हुए हैं वो उन सभी का मेंबर भी रहा है। ये कैरेक्टर इतना खास है कि इसे सैंडमैन जैसे क्रिमिनल्स की भी रेस्पेक्ट मिली हुई है। ब्लैक पैंथर। भले ही किंग तचाला वकांडा का राजा है और वहाँ के लोग इसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका ब्लैक पैंथर अवतार उनकी रेस्पेक्ट नहीं कराता है। कॉमिक्स में टाइम टू टाइम ब्लैक पैंथर खुद को प्रूव कर देता है, जिससे वो सच्ची रेस्पेक्ट का हकदार होता है। अपनी पहले अपीयरेंस के कुछ टाइम बाद ही वो फैंटास्टिक फोर का विश्वास पा लेता है। वो इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसे इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने के लिए लेटर आया था और वो उसे भी मना कर देता है, और लास्ट में उसे एवेंजर्स को बेहतर बनाने के लिए उसका चेयरमैन भी बना दिया जाता है। गाइस, तो ये थे मेरे लिस्ट के 9 रेस्पेक्टेड मेंबर्स, लेकिन अब बचा है सिर्फ एक। इसका क्या होगा? वैसे तो कई फैंस ने ये गैस कर लिया होगा कि ये कौन है। क्या आपने किया? जी हाँ,
ये है कैप्टन अमेरिका। मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका ही मार्वल यूनिवर्स का सबसे रेस्पेक्टेड कैरेक्टर है, इसलिए वो एवेंजर्स का लीडर है और कई बार एवेंजर्स और दूसरे हीरोज़ को जीत दिला चुका है और ना जाने कितनी बार दुनिया को बचा चुका है। सिविल वॉर भी सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उसे सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से आधे सुपर हीरोज़ गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए और उसके साथ चलने लगे। यहाँ तक कि दूसरे यूनिवर्स के हीरोज़ भी कैप्टन की रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए एक बार जस्टिस लीग और एवेंजर्स के क्रॉसओवर इशू में सुपरमैन खुद कैप्टन को दोनों टीम्स का लीडर बना देता है। तो दोस्तों, ये थे मार्वल के मेरे टॉप 10 रेस्पेक्टेड मेंबर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस, थोड़ी मेरी वीडियोस की रेस्पेक्ट भी कर लो और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो।